हुई है, वो कितनी बड़ी राहत है और क्या क्या निर्णय हुआ है आज की मीटिंग में? ऐसा है कि जो परिवहन विभाग का निर्णय था, जो उन्होंने जाहिर किया था कि 1 मई के बाद जिन ऑटो और टैक्सी चालकों को मराठी पढ़ना और लिखना नहीं आएगा, ऐसे चालकों के परमिट्स रद्द किए जाएंगे। और उसको हमने विरोध किया हुआ था, ये कहा था कि ये गलत है, उसको व्यावहारिक न्याय आना चाहिए। लेकिन ये परमिट जो लिखना और पढ़ना नहीं आएगा, तो क्योंकि बहुतों को नहीं आएगा लिखना और पढ़ना, तो उस पर राहत मिली है। वो कार्रवाई होगी नहीं 1 मई के बाद। वो परिवहन विभाग के द्वारा कुछ सर्वेस वगैरह चलाए जाएंगे और 15 अगस्त से जो कोई वो जो मराठी का एक फॉर्मेट लेकर आएंगे जो रिक्शा और टैक्सी चालकों के लिए होगा, जो उनको व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से होगा, वो लाया जाएगा। और उसके फिर उनका निर्णय के हिसाब से कि कहाँ प्रशिक्षण केंद्र खोलेंगे। हमने ये कहा है कि उसमें रिक्शा और टैक्सी चालकों को प्रशिक्षित करने का जो वो देंगे, उसमें पूरी तरह से हमारी संगठन का सहयोग होगा, क्योंकि हमारा मानना है कि जो पैसेंजर मराठी में बात करेगा उसके साथ मराठी में व्यवहार होना चाहिए। तो वो प्रशिक्षण, तो क्योंकि हमारा एक ही कहना है कि जो हमारा व्यवसाय है, जो स्वयं रोजगार है, वो कहीं भी धोखे में नहीं आना चाहिए। और आज के पूरी बैठक के बाद ये मंत्री महोदय ने आश्वासित किया है कि कहीं भी भाषा को लेकर कहीं भी 1 मई के बाद ऐसी कार्रवाई की नहीं जाएगी। क्लैरिटी ये चाहते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र में टोटल ऑटो रिक्शा वाले ऐसे कितने हैं, कितने लोग अफेक्टेड थे और कितने लोगों को मराठी नहीं आती थी, ये कुछ मेरे ख्याल से मुंबई जैसे शहरों में तो 80-85% ये अमराठी भाषिक हैं। तो महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, वो उस बात की भी परिवहन विभाग सर्वे करने वाला है। लेकिन हमारा अंदाज है कि लगभग 60% पूरे महाराष्ट्र को लेंगे तो अमराठी भाषिक रिक्शा और टैक्सी चलाते हैं। मुंबई में आंकड़े नहीं, व्यवहारिक ज्ञान काफियों को है। उन्होंने जो अभी एक सैंपल सर्वे लिया है, तो काफियों को वो व्यवहारिक ज्ञान है और व्यवहारिक ज्ञान आना चाहिए। ऐसी बात थी कि आप लोग जो है आंदोलन करने वाले थे, 4 मई से स्ट्राइक करने वाले थे, क्या इसमें सच्चाई है? क्या निदर्शन होने वाले थे सारे चीज को लेकर, और आज 4 बजे गोरेगांव में हमारे संगठन की सभा है। उसमें जो माननीय मंत्री महोदय ने आज आश्वासित किया है, वो जाकर लोगों को कहेंगे और वहां जाके आगे के निर्णय होंगे। क्या आंदोलन होगा, निर्देशन होंगे? वो 4 बजे का निर्णय लिया जाएगा। लेकिन आज की बैठक सकारात्मक रही है। लेकिन ये भी है कि वेरिफिकेशन किया जाने वाला है, वेरिफिकेशन ड्राइव चलता रहेगा, क्योंकि ये भी खबर है कि उसमें बांग्लादेशी, रोहिंग्या अगर किसी भी बांग्लादेशी या रोहिंग्या को दिया गया है तो उसका तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। जिस अधिकारी ने दिया गया उस पर भी कार्रवाई देनी, उसमें कोई शीतलता बरतनी नहीं चाहिए। थैंक यू।